तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर जश्न एक तरीके से मनता हुआ नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के इसी दफ्तर से। विकास, जो कार्यकर्ता हैं कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और किस तरीके की उम्मीद कार्यकर्ताओं में भी अभी नजर आ रही है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में अपनी अगली सरकार को लेकर? काफ़ी एक जल्लोश का माहौल इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर देखने को आ रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि मी पुनः ये मराठी में जो दिया गया नारा था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जिसका तात्पर्य है कि मैं फिर से लौट कर आऊँगा, वो आज साकार होता हुआ इन कार्यकर्ताओं को दिख रहा है। हालांकि इसके लिए उन्हें कई दिनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंततः जब आज सुबह 8 बजे एक खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये कार्यकर्ताओं का जैसे इतना लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। कार्यकर्ता बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं। बदनसीबी से मैं थोड़ा दूर हूं दफ्तर से, तो मैं तस्वीरें आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा। विकास, लेकिन आप अपनी बात पूरी करते रहे। हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं उसी मंच की जहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं से वादा किया था कि वो एक बार फिर वापस आएंगे। विकास, कहिए आप अपनी बात। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर महाराष्ट्र की। बिल्कुल, मेरा यकीन है कि ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही होंगी कि कितनी खुशी का माहौल इस समय बीजेपी दफ्तर में है। और ऐसा लग रहा है जैसे देवेंद्र फडणवीस ने अपना जो वादा किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि सत्ता स्थापना होगी, बखूबी होगी और सत्ता बीजेपी की ही बनेगी। और मी पुनः ये जो नारा बुलंद किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान, और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा चुनाव है। और अगर इस गठबंधन को बहुमत मिलता है तो जो जीत कर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उसका चेहरा खुद देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तो ये सारे जो वचन है ये पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये जो माहौल है इस समय बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर महाराष्ट्र की, और यहाँ पर हर कोई उत्साहित है। हर कोई अपने पार्टी के बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उनका स्वागत कर रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। ये नारेबाजी और ये जल्लोश दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर का है। देवेंद्र फडणवीस के दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने के बाद बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है और अपनी सी खुशी को जताने के लिए ये लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार तो आपकी नारेबाजी में आप लोगों का जोश मुझे समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूं कि सरकार तो बीजेपी की बन गई, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ भी ले ली, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत सस्पेंस है। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कुछ भी सस्पेंस नहीं है। दिल्ली की अरे तू मध्ये कशा आहे? तो लाईव्ह चालू आहे ना बाबा, तो दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें आज की ही हैं। आज सुबह की पहली तस्वीर है लगभग 8 बजे की, जब देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और दूसरी तस्वीर आप इस वक्त की सीधी तस्वीर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की, जहां पर पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। और कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, उत्साहित हैं। हर कोई अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है अपने नेता, सूबे के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने वादा किया था इस चुनाव में
जैसा कि हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव बता रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा, और आज सुबह शपथ लेने के बाद ही एक तरीके से अपने वादे को उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से, और सुभाष शिर्के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी दफ्तर से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने तब जबकि हमारे सहयोगी सुभाष ने जानकारी दी है कि विधायकों को एनसीपी के दिल्ली लाया जा रहा है, मंथन चल रहा है, क्या कुछ अजीत पवार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर रणनीति बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए एनसीपी क्या कार्रवाई करती है इस पर सबकी नज़र है, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गैरहाजिर होकर भी अपना समर्थन दे सकते हैं, किसी पार्टी को सहयोग कर सकते हैं, कुछ इस किस्म की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। लेकिन मैं इस समय बता दूं, मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और ऐसा लग रहा है कि आज एक उपलब्धि भरा दिन है और इसको सेलिब्रेट करना चाहती है बीजेपी। ऐसा माहौल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वो चिंता मुझे इस माहौल में नज़र नहीं आती जो कि बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी में होनी चाहिए। ये उपलब्धि भरा दिन इसलिए भी मैं कहूँगा अनुराग, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले सिर्फ वसंतराव नाइक जो हैं वो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और दोबारा से वो मुख्यमंत्री चुनकर आए थे। जिसके बाद ये देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और अब फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने आज। और इसी वजह से आज इस दिन को बीजेपी एक उपलब्धि के तौर पर ले रही है और इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का मौका आज कोई गंवाना नहीं चाहता। समूचे प्रांगण में, दफ्तर का प्रांगण काफी बड़ा है, सड़कों पर इस समय पूरा जल्लोश नजर आ रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है और बहुमत साबित करने के लिए अभी भी जितने दिन बचे हैं उसमें बीजेपी एक तरह से अपनी रणनीति बनाएगी। वो लगातार उन विधायकों के संपर्क में है जिनका समर्थन उनको है और इसमें वो एनसीपी के विधायक भी हैं जो कि अब खेमा बदल चुके हैं। एनसीपी सीधा सीधा यहाँ 2 फांक में बंटती हुई दिख रही है।